गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे सभी लोग? एवरीथिंग इज ओके? सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। ओके, है ना? किस चीज़ के हम बारे में हम बात कर चुके थे? एग्रीकल्चर, है ना? एग्रीकल्चर ऑफ मध्य प्रदेश। कुछ क्वेश्चन हो जाए? कुछ क्वेश्चन जो हो जाए। कपास कौन सी फसल है? व्यापारिक फसल है। कौन सी फसल है? व्यापारिक। शुगर केन, गन्ना कौन सी फसल है? सेकेंड लार्जेस्ट गन्ना है। कपास कौन सी फर्स्ट है? आज हम बात करेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश के इरिगेशन सिस्टम की, यानी कि सिंचाई परियोजना जो होती है ना, सिंचाई परियोजना कैसे होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सिंचाई जो कैसे होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए, एक तो रेन होती है, वर्षा होती है। वो क्या होती है? नेचुरल बारिश होती है, नेचुरल होती है ना? क्या होती है? प्रकृति के द्वारा बारिश होती है। ठीक है, तो ऐसी फसलें जो प्राकृतिक बारिश के द्वारा पकाई जाती है, उन फसलों को क्या कहते हैं? नेचुरल क्रॉप। ठीक है, लेकिन जो मनुष्य के हस्तक्षेप द्वारा सिंचाई करी जाती है ना? क्या किया जाता है? मनुष्य द्वारा हस्तक्षेप करके सिंचाई की जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? सिंचाई कहेंगे। मनुष्य के द्वारा किसी फसलों में पानी घुमाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? सिंचाई कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंचाई कहेंगे। अब वो सिंचाई चाहे किस भी परिस्थिति में हो, चाहे वो तालाब से हो, ट्यूबवेल से हो, कुएं से हो, है ना? तो क्या होता है, साधारण भाषा में कहें तो मनुष्य के द्वारा जो फसलों में पानी घुमाना की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? हम सिंचाई कहते हैं। ठीक है, इसके लिए अलग अलग प्रकार के स्रोत हमारे यहाँ पर उपलब्ध है ना? इसमें खास करके गेहूं की फसल, एक्चुअली में जो गेहूं की फसल होती है उसमें किसान जो है ठंडी के दिनों में क्या करता है? ठंडी के दिनों में जो है बारिश में, इस ठंडी के दिनों में जो रात के आधी रात में जो है वो गेहूं में पानी घुमाता है। क्यों? एक्चुअली में दिक्कत क्या है, जो पानी आता है सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए जो पानी आता है वो तालाबों से आता है, ठीक है, किसी डैम से आता है ना? तो बात क्या है कि वो पानी जो है वो किसी एक इंसान के लिए तो है नहीं, पूरे गांव के लिए है, 2-4 गांव के लिए है। अगर बड़ा डैम है तो 2-4 गांवों के लिए, बड़ा तालाब है तो 2-4 गांवों के लिए, है ना? तो एक दिन में बहुत सारे लोगों को पानी घुमाना रहता, तो एक दिन में उस व्यक्ति की जो बारी आती है उसमें उस काम को निपटाना रहता है। तो एनी हाउ कंडीशन उसको पानी घुमाना रहता है उस रात, ताकि अगले दिन दूसरे व्यक्ति की बारी आ जाए। बड़ा मुश्किल काम है वहां पर। आधे रात में अंदर पानी में जाओ, सो और घूमो और उसमें पानी घुमाओ गेहूं में, सबसे बड़ा कठिन काम है। पढ़ना तो आसान है, क्या है, यहाँ पर फैन लगा हुआ है ना? एंजॉय कर रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं। लेकिन एक रात आधी रात वहां पर जाकर देखना क्या मजा आएगा। वो तो ठीक है, वहाँ खेत पर ठीक है, लेकिन इधर वहां पर दूसरे ने, किसी ने जो जहाँ से पानी आता है वो बंद कर दिया, तो फिर वहां पर भी धोना पड़ता है। नेकड़े, है ना? अगर किसी ने नेखड़ा बंद कर दिया ना, तो भी वहां पर जाना पड़ता है रात के 12-1-3 बजे, है ना? तो ऐसे कंडीशन उत्पन्न ना हो, इसीलिए क्या
पढ़ाई करना ही बेटर सॉल्यूशन है, सबसे अच्छा, सबसे व्यवस्थित। ओनली पढ़ना तो है, क्या करना है यार, बाकी चीजें होती रहेगी, है ना। लेकिन एक बार सोच कर देखो, उस व्यक्ति के ऊपर आधी रात को जाना, बाहर पानी में कूदना, पानी घुमाना, कहीं देखना कहीं छूटा तो नहीं है, या किसी ने उधर आगे से पानी बंद कर दिया हो तो उसको वापस वहां पर जाना, उसको वापस खोलना, फिर वापस पानी आते आते वो पूरा सुबह हो जाती है, ये कंडीशन होती है ना। तो ये सब नेखड़े वेखड़े ध्यान रखना रहे तो है ना। हाँ, माछलिया, मोड़ा, मेंढक, ये सब, है ना। वहां पर बहुत ज्यादा नेकड़े फोड़ते हैं ठीक है। हाँ, तो वहां पर ध्यान रखना, जरूरत पड़ी तो आगे भी गोविंदी पर भी जाना पड़ सकता है गोविंदी पर तो पक्का बांध देते हैं वहां पर चलो बात करते हैं इरिगेशन की, है ना। तो मनुष्य के द्वारा घुमाए जाने वाला पानी प्रोसेस क्या कहलाती है? बारिश इरिगेशन कहलाती है इरिगेशन कहलाती है ना ठीक है। आर्टिफिशियल इरिगेशन वाटर, आर्टिफिशियल इरिगेशन, इरिगेशन वाटर, आर्टिफिशियल इरिगेशन वाटर, है ना, इन क्रॉप। मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से घुमाए जाने वाला बारिश को, ये पानी को क्या कहेंगे? सिंचाई कहेंगे, ठीक है। अब ये पानी किसी की चीज के द्वारा, जरूरी थोड़ी है कि डैम के द्वारा ही हो, है ना। ये किसी वेल यानी कि कुएं के द्वारा भी हो सकता है, कुएं के द्वारा भी हो सकता है। सेकेंड इज पॉन्ड यानी कि तालाब के द्वारा भी हो सकता है, तालाब के द्वारा भी हो सकता है ना। और ट्यूबवेल के द्वारा भी हो सकता है, ट्यूबवेल के द्वारा भी पानी घुमाया जा सकता है, ठीक है। जहां पर अधिक विकसित यानी ठीक ठाक हो, वहां पर क्या ट्यूबवेल लगी हुई रहती है ना। ट्यूबवेल, वो लोग ट्यूबवेल चलाएंगे, ट्यूबवेल से ही कुआं रहेगा, उसमें अच्छा खासा पानी रहेगा, ठीक है। उसे कुछ दूर ट्यूबवेल लगाएंगे, ट्यूबवेल से वो कनेक्शन कर लेंगे, कनेक्शन से सीधा खेत में पानी वो ले जाएंगे, ठीक है। इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, जब मन मर्जी पड़े तब ये अपना ट्यूबवेल चला लेते हैं, इनको रात भर घूमने उमने की ज़रूरत नहीं है ना। ये सुबह मोटर चलाएंगे, शाम तक इनका फिनिश हो जाएगा, है ना। दिक्कत पौंड वालों की है, कुएं वालों की भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही कुएं से 3-4 फैमिली अगर वो हो रही है इधर उधर तो दिक्कत है। एक 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 बोलेगा कि मेरा भी घुमाना है ना, दूसरा बोलेगा नहीं यार मेरे पे अब जो गेहूं है वो पानी के लिए तैयार हो रहे हैं, तीसरा बोले। तो कुएं में यही दिक्कत है कि एक ही फैमिली एक ही कुएं पर डिपेंड करती है, निर्भर रहती, तो दिक्कत हो जाती है ना। और पौंड, यहाँ पर पूरे पूरे गांव निर्भर के रहते हैं, है ना। 3-4 गांव एक साथ निर्भर रहते हैं तालाब के ऊपर, है ना। तो ट्यूबवेल क्या होता है? ट्यूबवेल जो है वो एक व्यक्ति के द्वारा आसानी से वहां पर पानी घुमाया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर परियोजनाओं की, यानी कि परियोजनाएं जो होती है ना, प्रोजेक्ट होते हैं, जो डैम होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? परियोजना। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था चंबल नदी, है ना। तो अब चंबल नदी के ऊपर कौन कौन से डैम है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? चंबल नदी के ऊपर कौन कौन से डैम है उसके बारे में बात करेंगे। चंबल नदी पर कौन कौन से डैम है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी चंबल नदी है, ठीक है। ये हमारी कौन सी नदी है? चंबल रिवर है। कहाँ से निकल रही है? महू से। कहाँ से? महू या जनापाव पहाड़ी से, जनापाव पहाड़ी से, जनापाव पहाड़ी से निकल रही है। तो इसके ऊपर 3, ये अब ये यहाँ पर कहाँ का पड़ रहा है? एमपी में भी है प्लस राजस्थान में भी है। एमपी प्लस राजस्थान, एमपी प्लस राजस्थान, एमपी प्लस राजस्थान, एमपी प्लस राजस्थान, है ना।
तो एमपी और राजस्थान के बीच में परियोजना जो भी बांध बनाएंगे उसके बारे में हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक है गरज। कौन सा ट्रिक है? गरज। गरज ट्रिक है ना। क्या है? गरज ट्रिक है, ठीक है। क्या चीज है? गरज ट्रिक है। गरज ट्रिक है ना। ठीक है। ये यहाँ पर क्या है? 2 4 क्या है? वेट अ मिनट। ये यहाँ पर क्या है? बांध है, 3 को बांध है। कितने? 3 बांध है गरज वाले। गांधी सागर बांध, ठीक है, राणा प्रताप और जवाहरलाल बांध, ठीक है। तो 3 कौन कौन से? एमपी और राजस्थान ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट सॉरी, एमपी प्लस राजस्थान में क्या है? ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। क्या है? ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। गरज का क्या हो जाएगा? गांधी प्रोजेक्ट, गांधी सागर प्रोजेक्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा? गांधी सागर प्रोजेक्ट। ये यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा? गांधी सागर प्रोजेक्ट, गांधी सागर प्रोजेक्ट, गांधी सागर प्रोजेक्ट, गांधी सागर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये कहां पर है हमारा? मंदसौर में है। कहां पर है? मंदसौर, मंदसौर। ये कहां पर है हमारा? मंदसौर में है। गांधी सागर प्रोजेक्ट कहां पर है? मंदसौर में। गांधी सागर प्रोजेक्ट कहां पर है? मंदसौर में। गांधी सागर प्रोजेक्ट कहां पर है? मंदसौर में है। गांधी सागर प्रोजेक्ट कहां पर है? मंदसौर। दूसरा कौन सा है? राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप, राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट, राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट, राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट, राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये चला जाता है राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। राणा प्रताप कहां से थे? चित्तौड़गढ़, है ना। तो चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, चित्तौड़गढ़। क्या जाएगा यहाँ पर? चित्तौड़गढ़ से राणा प्रताप। अब जवाहरलाल सागर प्रोजेक्ट, कौन सा? जवाहरलाल सागर प्रोजेक्ट, जवाहरलाल सागर प्रोजेक्ट। ये भी राजस्थान में है, ठीक है। ओनली गांधी सागर जो प्रोजेक्ट है वो चंबल नदी पर बनने वाला सबसे पहला, यानी कि मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट है। कौन सा है? गांधी सागर प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश में बनने वाला सबसे पहला डैम कौन सा है? गांधी सागर प्रोजेक्ट, जो कि मंदसौर में बना था, ठीक है। जो डैम बना था गांधी सागर डैम, कौन सा है? मध्य प्रदेश का पहला ऐसा डैम है जो मध्य प्रदेश में बना था, ठीक है। कब कौन सा? गांधी सागर प्रोजेक्ट, है ना। गांधी सागर प्रोजेक्ट कहां पर? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में, मंदसौर में, ठीक है। पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश का एकमात्र सबसे पहले बनने वाला डैम या प्रोजेक्ट किस जिले में है ना? गांधी सागर प्रोजेक्ट किस जिले में है? ठीक है, तो मंदसौर में। कहां पर? मंदसौर में, है ना। इसके बाद बात करें हम यहाँ पर राणा प्रताप सागर की, राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट की, तो वो है चित्तौड़गढ़ में, यानी कि राजस्थान में चला जाएगा। है एक ही नदी पर, चंबल पर है, लेकिन चंबल नदी यहाँ से जा रही है ना इधर घूमते हुए, ठीक है। तो ये गांधी सागर यहाँ पर मंदसौर जिले में हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर चले जाएंगे ना, है ना, राणा प्रताप, और ये यहाँ पर चला जाएगा। राणा प्रताप के बाद आ जाएगा जवाहरलाल, है ना। तो ये राजस्थान में चले जाएंगे। कहाँ पर चले जाएंगे? राजस्थान में। जो जवाहरलाल है ना वो कोटा में है। कहाँ पर है ये? कोटा में। ये कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में। तो गांधी सागर मध्य प्रदेश के मंदसौर से मंदसौर में, है ना। और दूसरा हम देखें यहाँ पर राणा प्रताप चित्तौड़गढ़ में, और तीसरा जवाहरलाल ने सागर प्रोजेक्ट देखे तो वो कोटा में है,
ठीक है, ये ध्यान रखना। और किसके ऊपर है? चंबल नदी के ऊपर है। किसके ऊपर है? चंबल नदी के ऊपर है। ठीक है, अगर हम ट्रिक बनाए तो चल गरज, चल गरज, चल मतलब चंबल, ठीक है, गरज मतलब ये तीनों नाम आ जाएंगे यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। यस, इट्स वेरी इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको वन बाय वन करके अगर बात करते हैं, गांधी सागर की पहले हम बात करेंगे, राणा सागर की बात करेंगे, इसके बाद हम फिर बात करेंगे जवाहरलाल सागर की बात करेंगे, प्रोजेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको लेते हैं, उठाते हैं। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? चल गरज चंबल नदी, गरज गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहरलाल सागर प्रोजेक्ट। फाइन, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर अगला। सबसे पहले हम बात करेंगे चल गरज, ट्रिक हो जाएगी इसकी, है ना। चल गरज क्या हो जाएगी? ट्रिक। चल मतलब चंबल, गरज मतलब गांधी, राणा और जवाहर। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे गांधी सागर प्रोजेक्ट की। गांधी सागर प्रोजेक्ट के किसकी बात करेंगे? गांधी सागर प्रोजेक्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गांधी सागर प्रोजेक्ट। तो कहां पर ये स्थित है? लोकेशन इसकी कहां पर है? मंदसौर में। कहां पर है? मंदसौर। गांधी सागर प्रोजेक्ट की कहां पर है लोकेशन? मंदसौर में। मंदसौर एमपी, मध्य प्रदेश के मंदसौर में इसकी जो लोकेशन है या स्थित है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ये तैयार कब हुआ, बनकर तैयार कब हुआ, है ना, रेडी कब हुआ? क्या हुआ? रेडी कब हुआ ये? रेडी कब हुआ? 1960 में, 1960 में बनकर ये तैयार हुआ। ठीक है, रेडी कब हुआ? 1960 में ये बनकर तैयार हुआ। ठीक है, चंबल प्रोजेक्ट, ये चंबल नदी पर बनने वाला पहला प्रोजेक्ट है। फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन चंबल रिवर, चंबल रिवर। ठीक है, पहला प्रोजेक्ट जो चंबल नदी पर बनने वाला पहला प्रोजेक्ट, और एमपी का भी पहला प्रोजेक्ट यही है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, गांधी सागर प्रोजेक्ट, गांधी सागर परियोजना। ठीक है, प्रोजेक्ट मतलब परियोजना। गांधी सागर परियोजना मंदसौर जिले में स्थित है। 1960 में बनकर तैयार हुआ है ना। 1960 में बनकर क्या हुआ? तैयार हुआ है। इसके बाद चंबल नदी पर बनने वाला ये पहला बांध है ना, या डैम है। ठीक है, इसका जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो 115 मेगावाट की है। 115, ये ध्यान रखना, 115 मेगावाट की है। कितनी है? 115 मेगावाट की है। 115 मेगावाट की है। 115 मेगावाट की है। फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन चंबल रिवर 115 मेगावाट की है। 115 मेगावाट की है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं राणा प्रताप सागर। दूसरा तो ये हो गया। गांधी सागर की बात करें, लोकेशन कहाँ पर? मंदसौर में है। तैयार कब हुआ? बनकर 1960 में हुआ। फर्स्ट प्रोजेक्ट है चंबल रिवर पर, और एमपी का भी पहला है। उसकी क्षमता जो है वो कैपेसिटी कितनी है? 115 मेगावाट की। 115 मेगावाट की कैपेसिटी, यानी कि इसकी क्षमता है। क्षमता है कितनी है? क्षमता 115 मेगावाट की। 115 मेगावाट की। ठीक है, बात करते हैं हम सेकंड, हमारा राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट दूसरा है ना, राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, राणा सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, राणा सागर प्रताप परियोजना, राणा सागर प्रताप परियोजना। और हाँ,
अगर बोल दिया गोविंदी, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसने बोल दिया कि वो जो गोविंदी है कि नहीं, वहां पर बहुत डराते हैं। पानी लेने कोई जाता है और किसी ने बोल दिया कि गोविंदी पर मेरे को कल किसी ने डराया था। अगले दिन उस गोविंदी के यहाँ कोई जाएगा ही नहीं। तो सही में वो गोविंदी बहुत खतरनाक है रे। अकेला एक है तो व्यक्ति चल मत जाना है, किसी को साथ में ले। उस गोविंदी और माछलिया मोबड़ा को किसी को साथ लेकर जाना। अब तो पता नहीं, लेकिन पहले ही ये अफवाह फैली रहती थी, तो कोई जाता वहां पर, कोई जाता नहीं था, पूरी रात भर पानी आता था। वहां देखने की जरूरत नहीं थी, है ना। तो वो गोविंदी और माछलिया मोबड़ा आज मेरे को याद है, जाते थे आधी आधी रात को। राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट, ठीक है। गांधी सागर प्रोजेक्ट है ना, मंदसौर। चलो, राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर है इसका लोकेशन, कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में इसका लोकेशन है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, है ना, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, ठीक है। ये कब बना? 10 साल बाद इसका जो है कार्य स्टार्ट हुआ, है ना, यानी कि 1970 में। वो कब बना था? 1960 में। ये 1970 में बना था। कब बना था? 1970 में। इसकी कैपेसिटी जो है वो कितनी है? कैपेसिटी है वो कितनी है यहाँ पर? 172 मेगावाट। 172 मेगावाट की, 172 मेगावाट की। राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट, है ना, लोकेशन चित्तौड़गढ़ राजस्थान। 1970 कैपेसिटी 172 मेगावाट, 172। और उसकी कितनी थी? गांधी सागर की कितनी थी? 115 और ये 172, 172 मेगावाट, है ना, ध्यान रखना। 172 मेगावाट राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट, लोकेशन चित्तौड़गढ़ राजस्थान। 1970 कैपेसिटी 172 मेगावाट की थी, है ना, ठीक है। इसके बाद आता है जवाहर सागर प्रोजेक्ट, है ना, जवाहर सागर प्रोजेक्ट। लोकेशन वही रहेगा, डेट ये बदले, कैपेसिटी। चलो रुको, जवाहर सागर, है ना, जवाहर सागर प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर जवाहर सागर प्रोजेक्ट की बात करें तो जवाहर सागर प्रोजेक्ट, है ना, जवाहर सागर की बात करें तो जो है कहाँ पर स्थित है? ये कोटा में। इसका लोकेशन कहाँ पर है? लोकेशन कहाँ पर है? कोटा में, कोटा में, ठीक है, कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। लोकेशन कहाँ पर है? कोटा में, ठीक है। कैपेसिटी इसकी कितनी है यहाँ पर? कैपेसिटी बात करें तो कैपेसिटी इसकी 99 मेगावाट है, 99 मेगावाट है, 1990 मेगावाट है, 99 मेगावाट है, 1990 मेगावाट। कोटा राजस्थान, कोटा राजस्थान में, ठीक है। तो जवाहर सागर प्रोजेक्ट क्या है? लोकेशन इसकी कहाँ है? कोटा में है। कहाँ है? कोटा में। जवाहर सागर कहाँ पर? कोटा में। कैपेसिटी कितनी है? 99 मेगावाट है, 99 मेगावाट है, 99 मेगावाट है कैपेसिटी, यानी कि क्षमता इसकी कितनी है? 99 मेगावाट है, 99 मेगावाट है किसकी? जवाहर सागर प्रोजेक्ट की, ठीक है। अब माही प्रोजेक्ट, एक आता है माही प्रोजेक्ट, माही प्रोजेक्ट, है ना, तो आ जाएगा माही प्रोजेक्ट। माही प्रोजेक्ट की बात करें तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? इसका लोकेशन कहाँ पर है? लोकेशन कहाँ पर है? धार डिस्ट्रिक्ट में,
धार डिस्ट्रिक्ट में। इसका लोकेशन कहाँ पर है? धार डिस्ट्रिक्ट में है ना। कहाँ पर है? कौन सी नदी, रिवर कौन सी? रिवर माही, माही रिवर पर। माही रिवर कहाँ पर? धार से निकलती है, धार के सरदारपुर से निकलती है। ठीक है, धार में क्या है? एक धार में जो धार डिस्ट्रिक्ट में क्या है? माही प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो कि एमपी प्लस राजस्थान, एमपी प्लस राजस्थान से निकलती है, एमपी प्लस राजस्थान से होकर निकलती है। माही प्रोजेक्ट कहाँ है? माही रिवर पर है। माही प्रोजेक्ट माही रिवर पर है, माही रिवर पर है ना। कहाँ पर है? धार डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर? धार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और सरदारपुर जो है वो किस में आता है? धार डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां से निकलती है, वहां पर एक डैम बना हुआ परियोजना है, उसे ये अपना माही प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें ये किसके किसके बीच में? मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान के बीच में है। ठीक है, स्थित है। अगला हम देखते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट, ये हो गया मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। कितने प्रोजेक्ट हमने देखे? अधिकतर 3 और 4, माही वाला 4, माही मिलाकर 4, माही वाला मिलाकर 4 है ना। माही वाला मिलाकर कितना? 4, 3 तो मेन और एक माही। 4 प्रोजेक्ट हमने एमपी और राजस्थान के साथ देखे हैं, एमपी और राजस्थान के साथ। अब एमपी और यूपी के साथ देखते हैं। ठीक है, किसके साथ देखते हैं? एमपी और यूपी के साथ, एमपी और यूपी के साथ है ना। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से परियोजनाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करेंगे एमपी प्लस यूपी ज्वाइंट प्रोजेक्ट, ज्वाइंट प्रोजेक्ट। ठीक है, एमपी और यूपी को जोड़ने वाली परियोजना, एमपी और यूपी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली परियोजनाओं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन सी रिवर है। बेतवा रिवर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेतवा रिवर बनाएंगे, एमपी का सबसे पहले मैप बनाएंगे, एमपी का मैप बनाएंगे। ये एमपी का मैप हो गया। और यहाँ से बेतवा रिवर जो है वो कहाँ से? रायसेन से। कहाँ से? रायसेन से निकलती है बेतवा रिवर। कहाँ से? रायसेन से है ना, रायसेन से यहाँ से निकलती है। इस प्रकार से होते हुए ये कहाँ पर निकलती है? यहाँ से होते हुए ये यूपी में चली जाती है। कहाँ पर चली जाती है? यूपी में चली जाती है। तो ये कौन सी रिवर हो गई? बेतवा। चलो एक क्वेश्चन पूछा जाए, बेतवा की सहायक नदियों के नाम बता सकते हो? बेतवा की सहायक नदियां धसान, धसान है ना, धसान। और एक कौन सी है? धसान और एक कौन सी है? चंबल नदी। धसान और दूसरा जो भी है देख लेना है ना कौन सी रिवर है। ठीक है, अभी तो फिलहाल धसान ही याद है। तो बेतवा रिवर कहाँ से निकलती? रायसेन से निकलती है, यहाँ पर यूपी में जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा एक प्रोजेक्ट बनाएगी? राजघाट प्रोजेक्ट। कहाँ बनाएगी? यहाँ पर। यहाँ पर क्या बनाएंगी? एक राजघाट प्रोजेक्ट, राजघाट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कौन सा प्रोजेक्ट बनाएगी ये? यहाँ पर राजघाट प्रोजेक्ट, राजघाट प्रोजेक्ट। रिवर कौन सी? बेतवा। कौन सी रिवर हो जाएगी? रिवर कौन सी? बेतवा हो जाएगी। कौन सी रिवर हो जाएगी? बेतवा रिवर हो जाएगी। लोकेशन इनका कहाँ पर है? ये लोकेशन कौन सा है? अशोकनगर में। लोकेशन कहाँ है? अशोकनगर में, अशोकनगर में। इसका लोकेशन कहाँ है? अशोकनगर में। ठीक है, तो बेतवा रिवर पर कौन सा प्रोजेक्ट है? कौन सी परियोजना है? बेतवा रिवर पर। बेतवा रिवर पर कौन सी परियोजना है? राजघाट परियोजना, राजघाट परियोजना। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ है? अशोकनगर, अशोकनगर। रिवर कौन सी? ये नदी कौन सी? बेतवा, बेतवा रिवर। ठीक है, राजघाट प्रोजेक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट। इसको एक और नाम से जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट, रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट है ना। राजघाट प्रोजेक्ट, रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट।
ठीक है, बेतवा रिवर पर है, अशोकनगर इसकी लोकेशन, यहाँ पर अशोकनगर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर पूरा क्या है, अशोकनगर है, स्थित है। ठीक है, तो ये जो डैम है, ये जो बांध है, ये कहाँ पर है, अशोकनगर में। कहाँ पर है, अशोकनगर लोकेशन पर है, अशोकनगर लोकेशन पर है। ठीक है, अशोकनगर लोकेशन, राजघाट या रानी लक्ष्मीबाई ये प्रोजेक्ट। ठीक है, एमपी और यूपी के बॉर्डर पर बनता है। ठीक है, राजघाट प्रोजेक्ट, रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट, रिवर कौन सी, बेतवा है, लोकेशन अशोकनगर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं मोतीलाल प्रोजेक्ट की। मोतीलाल प्रोजेक्ट है ना, कौन सा, मोतीलाल प्रोजेक्ट। मोतीलाल प्रोजेक्ट, मोतीलाल प्रोजेक्ट की बात करें तो मोतीलाल प्रोजेक्ट है, ये भी कहाँ पर है, बेतवा रिवर पर ही है। कहाँ पर है, बेतवा रिवर पर। रिवर कौन सी है, बेतवा, बेतवा नदी पर ही है, स्थित है मोतीलाल प्रोजेक्ट। मोतीलाल प्रोजेक्ट, मोतीलाल प्रोजेक्ट कहाँ पर है, बेतवा रिवर पर ही है। कहाँ पर है, बेतवा रिवर पर है। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या है, एमपी है, ये हमारा एमपी है, ये बेतवा रिवर है। ठीक है, इधर से ये यहाँ पर जो एक ललितपुर है ना, ललितपुर करके एक गांव है। ठीक है, सागर के आसपास, बीना के आसपास, मतलब वो आएगा यूपी में, लेकिन क्या है, कहाँ पर आएगा, यूपी में। ललितपुर कहाँ पर, यूपी में आएगा। यहाँ पर एक बांध है, ये अपना जो है अभी कौन सा पड़ा, राजघाट के बाद दूसरा ललितपुर में एक बांध है, प्रोजेक्ट है, उसका नाम क्या है, यहाँ पर मोतीलाल प्रोजेक्ट। तो बोला जाएगा मोतीलाल प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, तो ललितपुर में। मोतीलाल, ललित, मोतीलाल, लाल, ललित, है ना, लाल ललितपुर से, है ना, लाल ललितपुर में, मोतीलाल, जवाहरलाल नहीं, मोतीलाल, तो ललितपुर, ललितपुर में ये स्थित है। तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ पर है, ललितपुर। कहाँ पर है, ललितपुर में। इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ललितपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश, यूपी में। लोकेशन कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, यूपी में, है ना। और बात करें इसकी कैपेसिटी की, ठीक है, कैपेसिटी की यानी कि क्षमता की बात करें तो कितना है, 33 मेगावाट, 33 मेगावाट की, 33 मेगावाट। रिवर बेतवा, लोकेशन ललितपुर, रिवर बेतवा, लोकेशन ललितपुर, बेतवा ललितपुर, बेतवा ललितपुर। ठीक है, और क्षमता जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 33 मेगावाट, है ना। और अब हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो उसकी जो क्षमता रहेगी वो 45%, 45 मेगावाट रहेगी। कितनी रहेगी, 45। किसकी, जो राजघाट प्रोजेक्ट या रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट जो हमने पढ़ा, उसकी जो क्षमता रहेगी वो कितनी रहेगी, 45 मेगावाट, 45। ठीक है, और मोतीलाल प्रोजेक्ट की जो क्षमता या कैपेसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, यहाँ पर 33 मेगावाट, 33 मेगावाट। ठीक है, 33 मेगावाट जो है वो रहेगी, है ना। चलो ठीक है, अगला जो हम बात करेंगे ये हो गया मोतीलाल प्रोजेक्ट। तो मोतीलाल प्रोजेक्ट, रिवर कौन सी, बेतवा रिवर पर, लोकेशन ललितपुर, यूपी में। कैपेसिटी इसकी कितनी है, 33 मेगावाट, 33 मेगावाट की रहेगी, है ना। अगला जो रहेगा हमारा उसकी बात करते हैं अब हम। अशोक सागर, सम्राट अशोक सागर या हलाली प्रोजेक्ट, सम्राट अशोक सागर, सम्राट अशोक सागर या हलाली, हलाली प्रोजेक्ट, सम्राट अशोक या हलाली प्रोजेक्ट,
सम्राट अशोक या हलाली प्रोजेक्ट, सम्राट हलाली या अशोक प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कौन सी रिवर पर है? अगर रिवर की बात करें, नदी की बात करें हम यहाँ पर, तो हलाली रिवर पर है। कहाँ पर है? हलाली रिवर पर है, हलाली रिवर पर है, हलाली नदी पर स्थित है, हलाली नदी पर स्थित है। ये हलाली रिवर जो है वो बेतवा की ट्राइब्यूटरी यानी कि सहायक नदी है। ठीक है, क्या है ये? बेतवा की सहायक रिवर है। कौन? ये बेतवा निकल रही है, ठीक है, यहाँ से एक हलाली रिवर जा रही है ना, ये इसकी सहायक नदी है। क्या है? सहायक नदी है। इसका लोकेशन अगर देखें, लोकेशन देखें तो कहाँ पर है? विदिशा में। ये जो बांध है ना, हलाली प्रोजेक्ट, हलाली या अशोक सागर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर है? विदिशा में स्थित है। ये डैम कहाँ पर स्थित है? विदिशा में। डैम कहाँ पर स्थित है? विदिशा में स्थित है। कहाँ पर है? विदिशा में, विदिशा में स्थित है। ठीक है, इसका जो पुराना नाम है वो क्या है? थाल प्रोजेक्ट। इसका ओल्ड नेम क्या है? ओल्ड नेम जो है वो थाल प्रोजेक्ट है। थाल, थाल प्रोजेक्ट है। कौन सा है? थाल प्रोजेक्ट है, थाल प्रोजेक्ट है, थाल प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगले इसके बाद बात करते हैं उर्मिल प्रोजेक्ट की। उर्मिल प्रोजेक्ट की, तो ये हो गया हमारा कौन सा घाट? ये हो गया हमारा कौन सा? ये अपना हलाली, हलाली या सम्राट अशोक प्रोजेक्ट, सम्राट अशोक प्रोजेक्ट, सम्राट अशोक प्रोजेक्ट। कौन सा? सम्राट अशोक प्रोजेक्ट या हलाली प्रोजेक्ट हलाली रिवर पर है। हलाली रिवर जो है बेतवा की सहायक रिवर है, सहायक नदी है। बेतवा की क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, अब उर्मिल प्रोजेक्ट आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? उर्मिल प्रोजेक्ट। ठीक है, उर्मिल प्रोजेक्ट क्या है? उर्मिल या केन नदी पर स्थित है। कौन सी? उर्मिल या केन, उर्मिल या केन नदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? उर्मिल या केन रिवर पर स्थित है, नदी पर स्थित है। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? छतरपुर में। लोकेशन कहाँ पर है? छतरपुर में। लोकेशन कहाँ पर है? छतरपुर में। लोकेशन कहाँ पर है? छतरपुर में इसकी लोकेशन है। कहाँ पर है? ठीक है, छतरपुर के भीरोटा गांव में, भीरोटा गांव विलेज, भीरोटा विलेज में इसकी जो है वो लोकेशन है। इसका जो 60% पानी कहाँ पर? एमपी में रहता है और 40% में पानी यूपी में जाता है। कितना? 40% जो वाटर है वो कहाँ पर? एमपी में, और 40%, 60% एमपी में, 40% यूपी में, है ना। 40% यूपी में, 60% एमपी में जाता है, एमपी में जाता है ना। ठीक है, तो ये हमारा उर्मिल प्रोजेक्ट हो गया। उर्मिल जो है केन नदी पर या उर्मिल नदी पर स्थित है। ठीक है, लोकेशन इसकी कहाँ पर है? छतरपुर में है। उर्मिल छतरपुर, उर्मिल छतरपुर, भीरोटा गांव में। 60% पानी जो है एमपी भी यूज करता है, उपयोग में लाता है, और 60% यूपी लाता है ना। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया उर्मिल प्रोजेक्ट। कौन सा हो गया? उर्मिल प्रोजेक्ट, उर्मिल प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सोन रिवर की। किसकी? सोन रिवर की, है ना। अब बाणसागर, बाणसागर प्रोजेक्ट, बाणसागर प्रोजेक्ट। ठीक है, बाणसागर प्रोजेक्ट, बाणसागर प्रोजेक्ट। ठीक है, किस किस को जोड़ता है? एमपी को जोड़ता है, प्लस यूपी को जोड़ता है, प्लस बिहार को जोड़ता है। एमपी, यूपी, बिहार को
एमपी यूपी बिहार को क्या करता है, जोड़ता है। कौन, बाणसागर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका नाम जो है बाणभट्ट नामक एक लेखक थे, उनके नाम पर पड़ा है ना। ठीक है, बाणभट्ट नामक एक व्यक्ति था, उनके नाम पर बाणसागर प्रोजेक्ट नाम पड़ा है। बाणसागर प्रोजेक्ट नाम पड़ा है, बाणसागर प्रोजेक्ट नाम पड़ा है। यहाँ पर रिवर कौन सी हो जाएगी, कौन सी नदी पर ये बाणसागर है, सोन रिवर पर। कौन सी नदी पर है, सोन नदी पर, सोन नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है, सोन रिवर पर स्थित है, सोन रिवर पर स्थित है। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर, ये किस जगह पर ये स्थित है ना। तो इसकी लोकेशन का है देवलोंड, देवलोंड, देवलोंड है ना, लोंडा नहीं, देवलोंड है ना, लोंडा नहीं, गलत समझोगे, देवलोंड है ना, देवलोंड जगह पर है। एमपी में इसका 50% पानी जाता है, यूज होता है एमपी में, और यूपी में 25% और बिहार में भी 25% इसका वाटर जो है वो यूज होता है। ठीक है, कौन सा, बाणसागर की बात करें तो सोन रिवर पर, कहाँ पर, सोन रिवर पर। सोन रिवर में ये यूपी एमपी और बिहार को जोड़ता है, जिसमें पानी का अलग अलग विभाजन, 50% पानी जो है एमपी में और 25% यूपी, 25% बिहार में जल इसका डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, होता है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई सोन रिवर। ठीक है, कौन सी हो गई, ये हमारा एमपी का मैप है। ठीक है, ये इधर से निकलते इस टाइप से, है ना, इधर से और गंगा में जाकर मिल जाती है। एकमात्र नदी सोन रिवर जो कि सीधे गंगा में मिलती है, सीधे गंगा में मिलती है ना। बाकी सब यमुना में मिलती है, बाकी सब कहाँ पर, यमुना में मिलती है। हमने पढ़ा था, नदियों वाला टॉपिक में हमने पढ़ा था, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाणसागर प्रोजेक्ट, एमपी यूपी बिहार को जोड़ता है। रिवर नदी कौन सी हो जाएगी, सोन नदी हो जाएगी। लोकेशन इसकी कहाँ पर, देवलोंड में हो जाएगी, देवलोंड में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी, देवलोंड, छतरपुर में हो जाएगी। वेट, छतरपुर नहीं है ना, देवलोंड में हो जाएगी, है ना। चलो ठीक है, एमपी का 50% वाटर, यूपी में 50%, 25%। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिहंद प्रोजेक्ट की। किसकी बात करेंगे, रिहंद प्रोजेक्ट की। रिहंद प्रोजेक्ट है ना, रिहंद प्रोजेक्ट, बाणसागर, सोन रिवर। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ना। चलो अब हम बात करेंगे किसकी, रिहंद प्रोजेक्ट की। रिहंद प्रोजेक्ट स्वाभाविक है, रिहंद नाम से ही पता चल रहा है, रिहंद नामक रिवर पर पाया जाएगा। रिवर कौन सी रह जाएगी, रिहंद रिवर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, रिहंद हो जाएगी। ठीक है, इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, लोकेशन जो है वो पिपरी में है, पिपरी में है। ठीक है, लोकेशन कहाँ पर, पिपरी में है। आर्टिफिशियल लेक इसके ऊपर है, कृत्रिम झील, कृत्रिम झील वह होती है जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हो। किसके द्वारा, आर्टिफिशियल वे झील लेक होती है जो मनुष्य के द्वारा बनाई, दे आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग, नॉट फॉर नेचुरल। जो प्रकृति से नहीं बनी है, प्रकृति से बनी उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक झील। लेकिन यहाँ पर आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम झील वह होती है जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हो, है ना। तो कृत्रिम झील क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सी हो जाए, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये झील कहाँ पर स्थित है, रिहंद रिवर पर पिपरी नामक गांव में स्थित है। ठीक है, भारत की, इंडियाज लार्जेस्ट लेक, भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है।
भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? ये गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक, गोविंद वल्लभ सागर लेक है ना, पंत लेक। ठीक है। रिहंद प्रोजेक्ट नदी के नाम से है, रिहंद रिवर। लोकेशन पिपरी नामक गांव में। कृत्रिम झील इसके ऊपर गोविंद सागर वल्लभ पंत सागर झील कहाँ पर स्थित है? भारत की सबसे बड़ी एकमात्र कृत्रिम झील किस नदी के ऊपर स्थित है ना? तो क्या आ जाएगा? रिहंद। ठीक है। या रिहंद नदी पर कौन सी झील, आर्टिफिशियल झील स्थित है? तो कौन सी आ जाएगी? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नर्मदा रिवर की। ठीक है, नर्मदा रिवर की बात करते हैं। नर्मदा रिवर की बात करते हैं। यहाँ पर किसकी बात करते हैं? नर्मदा रिवर की बात करते हैं। नर्मदा रिवर की बात करते हैं। ठीक है, नर्मदा रिवर की बात करते हैं। बारगी प्रोजेक्ट सबसे पहला नर्मदा रिवर पर बारगी प्रोजेक्ट या इसको इसका दूसरा नाम है रानी अवंतीबाई प्रोजेक्ट, रानी अवंतीबाई सागर प्रोजेक्ट। यहाँ पर सागर वो जिलों को सागर मत समझना। सागर ऐसा नहीं कि भाई हर नाम में सागर क्यों यूज कर रहे हो। वहां पर पानी की जो झील है उसको सागर बोला जाता है, छोटा मोटा सागर है ना। ठीक है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर नाम रखा गया है। ठीक है, जलाशय है उसको क्या बोलते हैं? सागर बोलते हैं। जलाशय को बोलते हैं सागर बोलते हैं। तो उसी के हिसाब से रखा गया है। ऐसा नहीं कि वो सागर जिला उसका नाम रखा है, ऐसा नहीं है। बारगी प्रोजेक्ट, रानी अवंतीबाई सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, रानी अवंतीबाई या बारगी प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, नर्मदा रिवर पर। ये हमारा एमपी है, ये अमरकंटक है। यहाँ से रिवर निकलती है हमारी नर्मदा रिवर निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे? बारगी प्रोजेक्ट। ठीक है, बिजाराव जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में। बिजौर जबलपुर। ठीक है, बिजौर जबलपुर। ठीक है, तो कौन सी बारगी रिवर कौन सी आ जाएगी? नर्मदा रिवर आ जाएगी। कौन सी रिवर आ जाएगी? नर्मदा रिवर आ जाएगी। तो अगला क्या हो जाएगा? लोकेशन इसकी कहाँ पर रह जाएगी? इस प्रोजेक्ट की लोकेशन स्थान कहाँ पर हो जाएगा? तो कहाँ पर हो जाएगा लोकेशन? बिजौर जबलपुर में। बिजौरा जबलपुर में। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ हो जाएगी? बिजौरा जबलपुर में। बारगी जबलपुर, बिजौरा बारगी, बिजौरा कहाँ पर है? जबलपुर में। ठीक है, इसका दूसरा नाम रानी अवंतीबाई सागर प्रोजेक्ट। दूसरा नाम क्या है इसका? रानी अवंतीबाई सागर प्रोजेक्ट। लोकेशन कहाँ है? बिजौर। रिवर कौन सी है? नर्मदा। ठीक है, नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। लोकेशन कहाँ? बिजौरा जबलपुर। ठीक है, इसकी कैपेसिटी देखें, इसकी क्षमता देखें हम तो कितनी है? यहाँ पर कैपेसिटी कितनी है? 90 मेगावाट की है। कितनी है? 90 मेगावाट की है। 90 मेगावाट की है। नर्मदा रिवर की बात करें, नर्मदा रिवर के ऊपर एक बारगी नामक एक प्रोजेक्ट है जिसको रानी अवंतीबाई के नाम से भी जानते हैं। उस परियोजना को रानी अवंतीबाई के नाम से भी जानते हैं, है ना। कौन सी रिवर पर है? नर्मदा रिवर पर है। लोकेशन उसकी कहाँ पर है? ये बिजौरा है ना, जो कि जबलपुर में स्थित है। जब इसकी कैपेसिटी जो क्षमता है वो कितनी है? 90 मेगावाट की है। 90 मेगावाट की है। ठीक है, तो ये हो गया बारगी प्रोजेक्ट।
कौन सा हो गया? बारगी प्रोजेक्ट, बारगी प्रोजेक्ट, बारगी प्रोजेक्ट हो गया। इसके बाद बात करते हैं पुनासा। पुनासा दूसरा हमारा आ जाएगा पुनासा। पुनासा या बात करेंगे इंदिरा सागर प्रोजेक्ट। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, इंदिरा सागर प्रोजेक्ट। पुनासा या इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, पुनासा या इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, पुनासा या इंदिरा सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो रिवर कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर रिवर कौन सी आ जाएगी? नर्मदा। रिवर कौन सी आ जाएगी? नर्मदा, नर्मदा रिवर आ जाएगी। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? लोकेशन इसकी कहाँ पर है? यहाँ पर खंडवा में। ठीक है, कहाँ पर है? खंडवा में। ठीक है, तो लोकेशन कहाँ पर है? पुनासा खंडवा में, पुनासा खंडवा, यानी गांव के नाम से ये बना हुआ है। किसके नाम से बना हुआ है? गांव के। पुना खंडवा में एक गांव है, उसी के गांव के नाम से ये प्रोजेक्ट बना, पुनासा खंड या इंदिरा गांधी इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, इंदिरा सागर प्रोजेक्ट। रिवर नर्मदा, लोकेशन पुनासा या खंडवा। लोकेशन कौन सी हो जाएगी? पुनासा और खंडवा। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ एमपी। ठीक है, ये एमपी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, एमपी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, इरिगेशन कितना होता है इससे और ये बनकर जो तैयार हुआ वो 1992 में 1992 में बनकर तैयार हुआ, प्रिपेयर्ड हुआ, तैयार हुआ है ना। 1992 में कब हुआ? तैयार हुआ। एमपी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, एमपी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, एमपी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब कुछ बातें तो क्या हो गई? नर्मदा रिवर पर दूसरा पुनासा या इंदिरा सागर प्रोजेक्ट है, पुनासा प्रोजेक्ट या इंदिरा सागर प्रोजेक्ट है। रिवर नर्मदा पर स्थित है। लोकेशन पुनासा या खंडवा, पुनासा या खंडवा, यहाँ पर खंडवा कर दो, ये खंडवा हमारा हो गया। ठीक है, लोकेशन पुनासा या खंडवा, एमपी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 1992 में तैयार हुआ, 1992 में तैयार हुआ, 1992 में क्या हुआ? तैयार हुआ, 1992 में क्या हुआ? तैयार हुआ। ठीक है, तो इरिगेशन ये 41,000 यानी कि 41,000 हेक्टेयर खेती को क्या करता है? ये सिंचाई करता है, सिंचाई करता है, यानी कि 41,000 हेक्टेयर। ठीक है, कि फसल को यानी कि कृषि को ये क्या करता है? सिंचाई इरिगेशन करता है। 41,000 हेक्टेयर लैंड को, भूमि को ये इरिगेशन या सिंचाई पानी देने का कार्य करता है। कौन? पुनासा डैम। ठीक है, इसीलिए इसको एमपी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहा जाता है। ठीक है ना। और बात करेंगे यहाँ पर ये बहुउद्देश्य मल्टीपर्पज कौन सा है? बहुउद्देश्य परियोजना, यानी कि ओनली केवल एक ही उद्देश्य से वो योजना नहीं बनाई गई हो, एक से ज्यादा योजनाओं के बारे में उसको सोचकर, यानी कि सिंचाई का भी काम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक भी पैदा यानी कि बिजली भी पैदा हो जाएगी, है ना, पशुपालन के लिए भी हो जाएगा, सब चीजों के लिए। तो उससे बहुउद्देश्य के लिए यानी कि अनेक उद्देश्य के कारण उसके लिए उसे बनाया गया, ना कि केवल एक उद्देश्य के कारण। ठीक है, तो उसे बहुउद्देश्य या मल्टीपर्पज ये कहते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या कहते हैं? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, मल्टीपर्पज बहुउद्देश्य परियोजना, यानी कि एक काम को, केवल एक काम को ना करके बहुत सारे काम जिससे होते उसे बहुउद्देश्य प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, पुनासा में 41,000 हेक्टेयर जमीन की जो क्या करती है? ये सिंचाई करता है, सिंचाई इरिगेशन करता है। ठीक है, अब 1905 में एक नर्मदा बचाओ कैंपेन चला था, है ना। 1985 में नर्मदा बचाओ अभियान चला था,
कैंपेन, ठीक है। नर्मदा बचाओ अभियान या कैंपेन चला था, किसके द्वारा चलाया गया था? किसके साथ? मेधा पाटकर के द्वारा। मेधा, ये क्वेश्चन आ सकता है, मेधा पाटकर के द्वारा चलाया गया था नर्मदा बचाओ अभियान। नर्मदा बचाओ अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो मेधा पाटकर के द्वारा 1985 में। कब? 1985 में चलाया गया था, ठीक है। और 2007 में जो है वो जलदीप योजना शुरू की थी। 2007 में जलदीप योजना, 2007 में कौन सी? जलदीप योजना पुनासा प्रोजेक्ट पर स्टार्ट हुई थी, ठीक है। एक हनुवंतिया आइलैंड है, हनुवंतिया आइलैंड है ना। हनुवंतिया आइलैंड, अगर कहा जाए हनुवंतिया आइलैंड किस प्रोजेक्ट या परियोजना पर स्थित है या किस नदी पर? तो नर्मदा रिवर आ जाएगा, पुनासा डैम आ जाएगा, पुनासा डैम या अगर बात करें तो दूसरा कौन सा? इंदिरा सागर डैम पर हनुवंतिया आइलैंड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएगी नर्मदा रिवर के बारे में। किसके बारे में हो जाएगी? नर्मदा रिवर के बारे में ये सारी बातें हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर लंबी क्लास हो जाएगी, है ना, जिसके कारण क्या है थोड़ा दिक्कत हो जाएगी याद करने में। इसके आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो नर्मदा वाले को अच्छे से देख लेना, पुनासा को ध्यान रखना, स्पेशल पुनासा या इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 41,000 हेक्टेयर लैंड में जो है क्या करती है? सिंचाई करती है ना। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है ना। 41,000 हेक्टेयर में भूमि को इरिगेशन करना, सिंचाई करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, है ना, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद।